जैसे आपका कोई विचार हो, मेरा तो विचार यही है। अच्छा, जो वस्त्र पहनते हो ना, अंग वस्त्र, जो अंग ढकते हो, है कोई सिलाई करने वाला और है, और जिससे खरीद के लेकर के आते हो वो कोई और है। उसके लिए धन अर्जित करते हो, वो भी कोई और है। आपने क्या किया? आप किसको मान बैठे कि मैं हूं? अच्छा, आप मान बैठे मैं हूं, ये मेरा शरीर है। अज्ञानता, यही मानव की महान अज्ञानता है, जिसने मान लिया कि मैं हूं, तो ये शरीर छोड़ के क्यों जाता है? भाई नहीं जाना चाहिए। मैं हूं तो मेरे कानों से सुनाई क्यों बंद हो जाती है? मेरी नाक है तो सुगंधता बंद हो जाती है, मेरी आंख है तो दिखना बंद हो जाता है। तो जिस दिन मैं मान लिया नहीं, सब कुछ है जो गोविंद का है, जो कुछ करा रहा है मेरा गोविंद करा रहा है, मेरा श्याम करा रहा है, मेरा करना वर्णालय भगवान करा रहा है। सूत जी, जो ज्ञानी मनुष्य होता है ना, चाहे उम्र में वो बच्चा है, परंतु वो बड़ा होता है, इसलिए उसका सत्कार होता है, उसके नियमों के पालन करना पड़ता है। जो अंधकार को मिटा देता है, जो प्रकाश को दिखाता है, जो अधर्म के रास्ते को छोड़ करके और धर्म के रास्ते को पकड़ाता है, उसे हम ज्ञानी कहते हैं। इसलिए ऐसी सुंदर कथा सुनाए महाराज, जिस कथा के सुनने मात्र से कुछ सुनने की इच्छा ही ना हो। ऐसा कोई प्रसंग सुनाए, ऐसी कोई कथा सुनाए महाराज, जिसके सुनने मात्र से फिर दोबारा सुनने की कोई इच्छा ही ना हो। गोविंद की प्राप्ति हो जाए, मेरे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, उनके चरणों में है? मेरे सामरे सलोने कन्हैया, मेरे सामरे सलोने कन्हैया, जलवा कहां पर नहीं है। मेरे सामरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे सामरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। श्री हरि। मेरे सलोने कन्हैया, मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। श्री हरि। सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। 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 मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं
के देखा। कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने जाकर के देखा। कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको है देखा। उनकी आंखों में, उनकी आंखों में, उनकी आंखों में पर्दा। क्या बात है मेरे गोविंद, मेरे श्याम सुंदर की बताओ नहीं है। उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनका जलवा कहाँ पर नहीं है। कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे मुरली वाले कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 मेरे बोल मेरे मुरली मेरे मारे और प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे वाले प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे वाले प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुरली वाले प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुरली वाले प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मुरली वाले ओ प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुरली वाले ओ प्यारे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। श्री हरि सुधा कुम्भ गृह्यते देवस्तत्र समागमन। सुधा कुंभ सुधा कुंभ सभी देवता लोग उस अमृत कलश को लेकर के आए और महाराज सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत कलश सामने देवताओं को पता चला। सुखदेव परीक्षित को सुखदेव स्वामी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं। देवता लोग बोले सुखदेव स्वामी ये क्या कर रहे हो, इसको बदल लीजिए, अदल बदल कर लीजिए। नहीं, एवं विनमय जाति सुधाराज्ञा विप्रयतां प्रियासाम वयं सर्वे श्रीमद्भागवता श्रीमद्भागवतामृतम् कंसुदा कं कथा लोके कं काचनम् कौमणि
ब्रह्मणाम् ब्रह्मरात विचारेव तदा देवस्य महाराज ने कहा स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है? इन दोनों को बराबर कैसे मान सकते हैं? ये दोनों स्वर्ग में जाकर के अमृत का पान करके फिर गिरना पड़ता है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद भैया गिरने गुरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जय जय श्री राधे। अच्छा, इस कथा को पी लेते हैं, फायदा क्या मिलता है? क्यों कराते हैं इस कथा को? है? क्यों सुनते हैं? पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठेर सेनम। पुनरप जन्म मतलब दोबारा जन्म ना हो। क्या करोगे जन्म करके? क्या करोगे जन्म लेकर के दोबारा? जलचर थलचर कीट पतंग इत्यादि बनना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। है? क्या करोगे? पुनरपि जननी जठरे सेनम। भावार्थ, जिसने श्रीमद् भागवत कथा का पान कर लिया उसको मरने की जरूरत ही नहीं है। आने जाने का कुचक्र हमेशा के लिए छुट्टी हो गई, उसे भागवत कहते हैं। तो अभक्तों को भागवत सुनानी चाहिए या नहीं? और भक्तों को? अभक्त और भक्त कौन है? देवताओं ने कहा कि महाराज, इस भागवत के बदले में यूं कहूं कि अमृत का तो कलश ही क्या, दुनिया की सारी की सृष्टि की जितनी भी चीजें उनको यदि एक पल्ले में रख दिया जाए और एक में भागवत रख दिया जाए तो वजन किसमें होता है? वही तो पल्ला नीचे झुकता है ना। इन ऋषि मुनियों ने बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा ज्ञान। भावार्थ, एक पल्ले में संसार की जितनी सुविधा है उनको रख दिया और दूसरे में श्रीमद् भागवत कथा पोथी जिसको समझते हैं। कभी किताब नहीं समझना, भूल कर जाओगे। क्या समझना? वाङ्मयी प्रतिमा स्वयं कृष्ण, कल काल में स्वयं कृष्ण हैं, उसी को हम भागवत कहते हैं। उसी को भागवत कहा जाता है महाराज। एक पलड़े में संसार के सुख साधनों को रख दिया, दूसरे में भागवत को, परंतु भागवत का पल्ला नीचे को झुक गया। और ऐसे समझाऊं कि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है ना। और सरल करूं, भागवत कथा क्या है? भागवत कथा आम का पेड़ है और आम के पेड़ पर
डाली, और डाली पर क्या लगता है? फूल, और फूल पर क्या लगता है? फल। और जो फल में रस होता है क्या उसकी जड़? यदि मनुष्य ये समझने लग जाए कि मैं तो जड़ से ही आनंद ले लूंगा आम का, तो नहीं ले पाएगा। है? बात एक ही है, जड़ से ही तो आम है। और सरल करूं, आपका पावर हाउस कहां है? दूरी पे होगा। कितने वोल्टेज होंगे? कितने हजार वोल्टेज है? आपके घर घर आते हुए 11,000 हो जाते, आपके घर में जाते हुए कितने हो जाते? 250, 220 है? और ज्यादा हो जाए तो घबराने लग जाते हैं, है ना? बहुत सरल भाषा में समझाऊं मैं। पावर हाउस कौन है? मेरा गोविंद है, मेरा श्याम है, मेरा ठाकुर जी है। उसको अज्ञानता में छोटा नहीं समझ लेना। और उसी बिजली से एक आदमी कितना संसाधन जुटाता है और आनंद लेता है। एसी गर्मी में है, और सर्दी में हीटर। यहां तक है कि आजकल तो भोजन भी उसी से बन जाता है। जय जय श्री राधे, लाखों आदमियों का भोजन लग जाता है? मशीन चलती है ना, रोटी बनाती है ना, कितना संसाधन है। और उसी बिजली से हम बोल रहे हैं ना, है? इसका करंट हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? माइक बंद हो जाएगा। सरल भाषा। और यदि दोनों तारों को पकड़ लिया जाए तो क्या होगा? बोलो राधे राधे, हो जाएगी ना? है? दो ही तार है ना, उसका घर में पावर हाउस से सुख और सुविधा, और उसी से हम कथा सुना रहे हैं। संसार चल रहा है, ट्रेन चल रही है पूरा है, और उसी को पकड़ ले तो दो ही तार हैं। यही तो मनुष्य की अज्ञानता है। इससे ज्यादा सरल क्या समझाऊं मैं आपको? है? अच्छा, गुठली खाते हो क्या आम की? नहीं ना? तो आम का जो है, जो रस होता है, जो गुद्दा होता है, उसका करते हैं ना क्या? सेवन करते हैं।